हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी स्टेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैट सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में डिटेल में पढ़ना। जनरली जो चार होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो इनको हम एक टेबल के जरिए जो समराइज़ करेंगे, जिससे हमारे लिए जो इजी हो जाएगा इसको पढ़ना। तो पहले मैं आपको टेबल बता देता हूँ कौन कौन से पॉइंट्स लिखे हैं। विटामिन्स, इसमें आएंगे विटामिन्स जो हमने पढ़ने हैं। डाइटरी सोर्सेज, मतलब कि जिन चीज़ों से हमें ये विटामिन मिलता है हमारी बॉडी को। आरडीए है, ये है रेकमेंडेड डाइटरी एलोवेंस। इसका मतलब होता है कि हमें इसकी कितनी मात्रा एक दिन में लेनी चाहिए। डेफिशिएंसी की, इसकी कमी से कौन कौन से शरीर में जो डिसीज़ होती हैं। फंक्शंस की, ये बॉडी में क्या क्या फंक्शन करता है। एंड सिम्टम्स की, क्या सिम्टम शो होंगे कि हमें पता लगेगा कि कौन सी विटामिन की कमी है शरीर में। पहला हम पढ़ेंगे फर्स्ट विटामिन, जो है विटामिन ए। विटामिन ए के और भी नाम हैं, जो हैं रेटिनॉइड्स, रेटिनल, रेटिनॉल एंड रेटिनोइक एसिड। ये सारे विटामिन ए के ही नाम हैं। विटामिन ए की अलग अलग फॉर्म के कारण ये इसके अलग अलग नाम हैं। रेटिनल, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, और मतलब इसमें जो अल्कोहल का ग्रुप लगा है। तो इसके अलग अलग ये नाम है। डाइटरी सोर्सेज की विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है मिल्क, दूध से। चीज़, इतना तो आपको पता ही होगा कि सिंपल से वर्ड है, चीज़। एंड बटर, बटर से मिलता है। जो लीवर में ये प्रेजेंट होता है, किडनी में होता है। एंड फिश में। एंड एग योक में। एग योक मतलब जो अंडे के अंदर होता है। अब इसकी आ गई आरडीए की रेकमेंडेड डाइटरी एलोवेंस। ये कितनी लेनी चाहिए? ये मैन एंड वुमेन दोनों में सेम ही है। वो कितनी है? 600 माइक्रोन ग्राम पर डे, कि एक दिन में 600 माइक्रोन ग्राम इसकी डाइटरी आरडीए है। अब इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से हमें डिसीज़ हो सकते हैं? वो है नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब कि अंधेरे में दिखना कम हो जाएगा। एंड जीरोप्थेल्मिया, ये आप अपने आप नोट्स प्रिपेयर कर लेना। जीरोप्थेल्मिया होता है कि जब आँख में टू मैनी, मतलब ज़्यादा जो टेयर्स जो हैं प्रोड्यूस नहीं होते, आँख में पानी की कमी हो जाती है। एंड लास्ट है हाइपर विटामिनोसिस ए। इसमें क्या है कि हाइपर मतलब शरीर में विटामिन ए की जो मात्रा बढ़ जाती है, ये इसकी डेफिशिएंसी। एंड फंक्शंस आगे, दे रेगुलेट प्रोटीन सिंथेसिस, कि जो शरीर में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन की जो फंक्शनिंग, प्रोटीन बनता है, सिंथेसाइज होता है, वो सारा विटामिन ए करता है। एंड मेंटेन हेल्दी एपिथेलियल टिश्यू, मतलब एपिथेलियल टिश्यू को मेंटेन करता है। एपिथेलियल टिश्यू हमारे होते हैं स्किन के सबसे ऊपर वाले जो टिश्यू होते हैं, उसकी मेंटेनेंस करता है। एंड सिंथेसिस ऑफ सर्टन ग्लाइकोप्रोटीन्स टू मेंटेन प्रॉपर फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, कि जो हमारे शरीर में ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स का एक टाइप है, ग्लाइकोप्रोटीन्स की जो सिंथेसिस करता है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। इसका हम रीड करने के लिए पॉइंट लिख लेते हैं। सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करता है, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में जो है सिंथेसाइज करता है। एंड इसका लास्ट फंक्शन है कैरोटीनॉइड इनहिबिट कैरियर्स, कि जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं बॉडी में, उनकी इनहिबिशन करता है। अगर वो उसकी जो अमाउंट बढ़ जाए तो इनको इनहिबिशन का कैरियर करता है। ये हो गया विटामिन ए के फंक्शन। अब इसके कौन से सिम्टम है, कि सिम्टम से पता लगता है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। फर्स्ट है ग्रोथ रिटार्डेशन, की हाइट जो है छोटी रह जाती है, उसमें रिटार्डेशन आ जाती है। एंड देन स्टरलिटी आ जाती है इन मेल्स, केस ऑफ इन मेल्स जो है स्टरलाइल हो जाते हैं, यानी स्टरलिटी आ जाती है। स्किन बिकम रफ एंड ड्राई, कि जो स्किन है वो रफ हो जाती है, या उसमें स्किन में ड्राईनेस आ जाती है। एंड डर्मेटाइटिस होता है कि स्किन इचीनेस, मतलब स्किन पर खुजली वगैरह, इचिंग आ जाती है स्किन पर। देन लॉस ऑफ वेट, की वेट कम हो जाता है, ये भी विटामिन ए की जो सिम्टम है। देन एनलार्जमेंट ऑफ लीवर, एनलार्ज लीवर, की लीवर जो बड़ा हो जाता है। हेयर लॉस,
बाल झड़ने लगते हैं। एंड देन 8th इज़ लास्ट इज जॉइंट पेन की घुटनों में नहीं, मतलब शरीर के जितने भी जॉइंट्स हैं कहीं भी पेन हो सकती है। ये था विटामिन ए का सारा। एंड अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इज विटामिन डी। अगला है विटामिन डी। तो विटामिन डी के और कौन कौन से और नाम हैं? विटामिन डी के और नाम हैं एर्गो कैल्सीफिरोल, ये है विटामिन D2। एंड कोले कैल्सीफिरोल ये है विटामिन D3। इसको कहते हैं विटामिन D2 एंड D3। एंड इसे और जो इसका सिंपल एंड इम्पोर्टेंट नाम है वो है सनशाइन विटामिन, क्योंकि ये हमें धूप से मिलता है, सनशाइन विटामिन। अब इसके आगे डाइटरी सोर्सेज की हमें कहाँ कहाँ से ये मिल सकता है। फर्स्ट इसका डाइटरी सोर्स है दैट इज़ फैटी फिश, कि जो फैटी फिश से मिल सकता है, सिंपल फिश से मिल सकता है। एंड लीवर ऑयल बाज़ारों में भी मिल जाता है, वैसे लीवर ऑयल से मिल सकता है। एंड इसका जो सोर्स है वो है एग योक, और इसका एक सिंपल सोर्स है वो है सनशाइन, धूप से मिल सकता है। अब इसके आगे आरडीए की पर डे इसकी आरडीए कितनी होनी चाहिए? यह है 400 इंटरनेशनल यूनिट्स। सो फ्रेंड, इंटरनेशनल यूनिट्स इसके काउंट है कि जो डाइटरी अलोवेंस है उसको किस काउंट में लिया जाता है, वो है इंटरनेशनल यूनिट के 400 के बराबर विटामिन डी पर डे लेना चाहिए। डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिसीज हो सकते हैं? रिकेट्स हो सकता है इन केस ऑफ चिल्ड्रन। एंड एडल्ट्स में क्या हो सकता है? ओस्टियोमलेशिया होता है कि बोन्स जो हैं सॉफ्ट रह जाती हैं। रिकेट्स भी यही होता है कि बोन्स जो हैं सॉफ्ट कमज़ोर रह जाती हैं। ओस्टियोमलेशिया टर्म है इन केस ऑफ एडल्ट्स। ओके, अब आगे इसके फंक्शन क्या हैं? सिंपल से फंक्शन है इसके। जो इंटेस्टाइन होती है, हमारी इंटेस्टाइन होती है, उसमें जो कैल्शियम है उसकी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है। सो इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन। एंड बोन फॉर्मेशन इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि बोन को बनाता है विटामिन डी। और इसका जो लास्ट फंक्शन है वो है कि शरीर में से कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो है वो शरीर से जो एक्सक्रीट होते हैं, बाहर निकलते हैं, उसकी मात्रा को कम करता है, इनहिबिट करता है। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की जो एक्सक्रीशन है बॉडी में से वो डिक्रीज़ करता है, मतलब उसको इनहिबिट करता है। ये भी इसका एक फंक्शन है। अब इस कौन कौन से इसके सिम्टम हैं जिससे पता चले कि विटामिन डी कम या बढ़ा हुआ है? वो है सॉफ्ट एंड लाएबल बोन्स, की जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर रह जाती हैं, तो पता चलता है विटामिन डी कम है या ज़्यादा है। देन बो लेग्स की जिसके घुटने बिड़े हुए होते हैं, कई आपने लोग देखे होते हैं घुटने बिड़े होते हैं, वो विटामिन डी के कारण होता है, कमी उसकी होती है विटामिन डी के। एंड डिलेड टूथ फॉर्मेशन, कि जिन बच्चों में जो है दांत देरी से आते हैं वो भी होते हैं विटामिन डी के कारण। सो फ्रेंड्स, ये हमारा कवर हुआ टॉपिक विटामिन ए एंड डी। तो मुझे लगता है काफ़ी ये लंबी वीडियो बन जाएगी। सो कोई बात नहीं, हम इसको पार्ट 1 कर लेते हैं वीडियो का। अब हमारे सिर्फ 2 विटामिन रह गए हैं, वो है विटामिन ई एंड विटामिन जो है के रह गया। ये मैं पार्ट 2 में लेकर आऊँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको विटामिन ए एंड डी जो है आपको समझ आ गया होगा। ये आप ऐसा कर लेना कि वीडियो को साथ साथ में रखकर एक नोट्स प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये आपको जब पेपर्स में या याद करने में आपको बहुत ईजी होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये विटामिन ए एंड विटामिन डी वाली सारी वीडियो समझ आ गई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड इसको आप शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ विटामिन ए एंड डी को। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।